वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक तेलुगु मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ ए ब्यूटीफुल गर्ल। उसी तरह एक रोमांटिक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। एक्चुअली ये मूवी कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है और ये बात फिल्म मेकर्स मूवी के एंड में बताते हैं हम ऑडियंस को। खैर वो सब हम एंड में बात करेंगे, तो चलिए बिना टाइम इसके लेट्स स्टार्ट। उससे पहले उठा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही चरित्रा नाम की एक लड़की मिसिंग हो जाती है। मिस होने से पहले चरित्रा 100 को कॉल करके बात करने की कोशिश करने लगती है। शायद किसी वजह से वो बात नहीं कर पाती। उसके बाद कंट्रोल रूम को मैसेज करने लगती है कि मैं मुश्किल में हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करिए। उसके बाद पुलिस वालों को ये मैसेजेस आना भी बंद हो जाते हैं। खैर दूसरे दिन टीवी न्यूज चैनल्स में चरित्रा की ही न्यूज चलती रहती है। तभी रवि और उसके फ्रेंड्स ये न्यूज देखकर शॉक में रह जाते हैं। उसके बाद आदित्य नाम का एक स्पेशल ऑफिसर इस केस को सॉल्व करने के लिए हैदराबाद आता है और आदित्य की एक स्पेशली टीम होती है जो इस केस में इसकी हेल्प करने वाली होती है। पहले तो आदित्य चरित्रा का माँ का स्टेटमेंट प्ले करने के लिए कहता है। पुलिस वालों से चरित्रा की माँ ये कहने लगी थी कि कल रात को चरित्रा ने मुझसे कहा था कि वो किसी विक्रम नाम के बंदे के साथ बाहर जा रही है। बस थोड़ी देर के बाद उसका फोन नहीं कनेक्ट हुआ, इसलिए मैंने पुलिस में कंप्लेन कर दी। तभी ये न्यूज दोबारा उस न्यूज रिपोर्टर को पता चलने की वजह से टीवी में यही न्यूज चलने लगती है कि लास्ट टाइम चरित्रा विक्रम नाम के एक बंदे के साथ बाहर गई थी। अब ये खबर रवि और उसके फ्रेंड्स भी सुनने लगते हैं। बाद में आदित्य की टीम विक्रम से थोड़ा बहुत पूछताछ करने के लिए उसके ऑफिस जाते हैं। विक्रम एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। कहने लगता है, हाँ कल रात मैं और चरित्रा डिनर के लिए बाहर गए थे। बस हम दोनों के बीच कैजुअल बात हुई। उसके बाद वो अपने घर और मैं अपने घर। और वैसे भी ऑफिसर, मैं ज्यादा चरित्रा के बारे में नहीं जानता। अगली बार जब आप आओगे थोड़ा नोटिस देकर आइए। इस तरह से थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए आदित्य से बात करने लगता है। उसके बाद जब आदित्य की टीम वहाँ से जा रही होती है, रवि विक्रम के ऑफिस में आने लगता है। आदित्य जाने के बाद रवि और विक्रम की मुलाकात लिफ्ट में होती है। इन दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होने के बाद रवि वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आदित्य और सीआई बादशाह कंट्रोल रूम जाकर उस बंदे से कॉल के बारे में पूछने लगते हैं। वो एम्प्लॉय कहने लगता है, हाँ सर कल रात एक लड़की ने हमको कॉल किया, मैसेज किया, कहने लगी थी कुछ प्रॉब्लम में है, लेकिन सर हमने प्रैंक कॉल समझकर इस पर इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम लोगों को अक्सर ऐसे कॉल्स आते रहते हैं। खैर ऑफिस आने के बाद आदित्य चरित्रा की कॉल हिस्ट्री चेक करने के लिए कहता है। पता चलता है कि 2 महीने के पहले चरित्रा किसी बंदे से लगातार फोन में बात किया करती थी, लेकिन 2 महीनों के बाद इन दोनों के बीच कोई कॉल रिकॉर्ड्स नहीं और वो बंदा और कोई नहीं रवि होता है। सो आदित्य की टीम रवि पर शक करते हुए दूसरे दिन रवि को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। रवि कहने लगता है कि सर मैं लोगों की पॉलिसी करवाता हूँ। हाँ मैं चरित्रा को जानता हूँ, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त क्या, मैं तो चरित्रा को बहुत प्यार करता हूँ। इस तरह से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली रवि और चरित्रा एक ही मोहल्ले में रहते हुए एक ही साथ एक ही बाइक में अपनी जॉब पर जाने लगते हैं। अब रवि लोगों की पॉलिसी करवाता है और उसी तरह चरित्रा एक वॉइस आर्टिस्ट होती है। हर रोज रवि और चरित्रा की मुलाकातें होती ही रहती है क्योंकि ये दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते होते हैं। हर एक दिन चरित्रा कुछ पैसे अपनी माँ को देते हुए कहने लगती है कि वहाँ ऑफिस वालों ने बस इतना ही दिया। ये पैसे गिनते हुए चरित्रा की माँ चरित्रा को डांटने लगती है, क्या तुम उन लोगों से कुछ ज्यादा पैसे नहीं मांग सकती? अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम पैसे जमा करके कब शादी करोगी? चरित्रा अपनी माँ की बातों को इग्नोर करते हुए रवि को कॉल करने लगती है। कहने लगती है कि इसको बहुत ही अच्छा ऑफर आया है, कल डिज्नी वालों के साथ इसकी मीटिंग फिक्स हुई है। रवि चरित्रा की माँ के बारे में पूछने लगता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी इतनी क्लास क्यों ले रही है? चरित्रा कहने लगती है, अरे कुछ नहीं यार, पेमेंट में से कुछ पैसे निकाल लिया ताकि मैं अच्छे से शॉपिंग करके मीटिंग पर जाऊं, लेकिन मेरी माँ सारे पैसे मांग रही है। रवि चरित्रा को समझाने लगता है, अरे फिलहाल के लिए दे दो, तुम नेक्स्ट पेमेंट में अपनी शॉपिंग कर लो। सो रवि की बात मानकर चरित्रा उसी तरह से बाकी पैसे अपनी माँ के हाथ में थमा देती है। दूसरे दिन रवि चरित्रा को लेकर उसकी मीटिंग स्पॉट पर ड्रॉप करता है। चरित्रा की मीटिंग खत्म होने के बाद रवि को एक गुड न्यूज सुनाने लगती है कि डिज्नी वालों ने चरित्रा को सिलेक्ट कर लिया और पेमेंट भी बहुत अच्छा है। उसके बाद ये दोनों थोड़ा बाजार जाकर हल्के से शॉपिंग वगैरह करने लगते हैं। देखती ही देखती चरित्रा अपनी एक छोटी सी कार भी खरीद लेती है। अब नई गाड़ी होने की वजह से चरित्रा रवि को अपनी गाड़ी में बिठाकर एक लॉन्ग ड्राइव पर जाने लगती है। बहुत एंजॉय करने लगते हैं। हर एक दिन रवि अपने मैनेजर के पास आकर अपने फादर की इंश्योरेंस पॉलिसी की पेमेंट के बारे में पूछने लगता है। मैनेजर कहने लगता है, अरे रवि उसको तो और टाइम लगेगा। इस तरह से इन दोनों के बीच जब इम्पोर्टेंट बात हो रही होती है, इसी दरमियान में चरित्रा बार बार रवि को कॉल करती रहती है। फाइनली रवि चरित्रा का फोन पिक करने पर चरित्रा कहने लगती है कि मैंने तुमको एक लोकेशन भेजा है, फटाफट से वहाँ पर आ जाओ। रवि उसी वक्त चरित्रा के पास जाता है। चरित्रा दोबारा रवि को एक और गुड न्यूज सुनाने लगती है कि कुछ दिनों बाद किसी जगह पर एक डांस इवेंट होने वाला होता है और उस डांस इवेंट में
चरित्रा सेलेक्ट हो गई। वही डांस प्रैक्टिस करती रहती है चरित्रा। फाइनली इवेंट के दिन रवि उस इवेंट पर जाकर आसपास के लोगों से अपनी पॉलिसी के बारे में बताते रहता है। दूसरी तरफ स्टेज पर चरित्रा अपनी डांस से आग लगा देती है। थोड़ी देर के बाद उसी इवेंट पर विक्रम आता है। एक्चुअली रवि और विक्रम ये दोनों कॉलेज वाले दोस्त होते हैं। सो ये दोनों एक दूसरे को देखकर हाय हेलो बोलने लगते हैं। खैर इवेंट खत्म होने के बाद जब रवि अपनी बाइक को स्टार्ट करने लगता है, इसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होती। उसी रास्ते से विक्रम अपनी गाड़ी से गुजरता हुआ देख रवि विक्रम की हेल्प मांगने लगता है। कहने लगता है कि विक्रम प्लीज हम दोनों को बस स्टॉप तक ड्रॉप कर दो। इसी बातों ही बातों में रवि चरित्रा के बारे में विक्रम को बताने लगता है। विक्रम अपना विजिटिंग कार्ड चरित्रा को देने लगता है। उसके बाद रवि और चरित्रा बस के जरिए से जब अपने घर जा रहे होते हैं, चरित्रा रवि पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि चरित्रा ने रवि के लिए अच्छी खासी शॉपिंग की थी, लेकिन रवि ने ना शर्ट पहना ना शूज। रवि समझाने लगता है, अरे चरित्रा कल रात शॉपिंग करके वो सारे सामान तुम्हारे गाड़ी में ही रह गए और सुबह तुम जल्दी इवेंट पर आ गई तो मैं कहाँ से पहनता। इस तरह से चरित्रा को समझाने लगता है। इसी बातों ही बातों में चरित्रा रवि को गाल पर पप्पी करने लगती है। पप्पी लेने के बाद रवि के खुशी का ठिकाना ही नहीं होता, बहुत खुश होने लगता है। इस तरह से इन दोनों की लव जर्नी स्टार्ट होने लगती है। कुछ दिनों बाद चरित्रा रवि को एक और खुशखबरी सुनाने लगती है कि इसको चेन्नई जाना होगा, चेन्नई में कोई इवेंट है। हर जगह पर चरित्रा रवि को अपने साथ ले जाने वाली। इस बार चरित्रा रवि के लिए फ्लाइट टिकट बुक ही नहीं करती, मतलब ये चरित्रा भूल जाती है, लेकिन फिर भी रवि इस बात को लाइटली ले लेता है। 2 हफ्तों के बाद चरित्रा वापस हैदराबाद आती है। वापस आने के बाद चरित्रा ना रवि से मिली ना रवि का फोन पिक किया। अगर रवि मिलने को भी चाहा तो चरित्रा रवि से बहाना बनाने लगती। इस तरह से रवि ये सारी बात आदित्य की टीम को बताने लगता है। खैर सुबह जब आदित्य की टीम उस होटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर यह बात पता चलती है कि एक्चुअली घर से चरित्रा और विक्रम अपने अपने कार से आए और बाहर जाते वक्त भी अपने अपनी कार से ही गए, मतलब ये दोनों एक ही गाड़ी में नहीं आए। होटल से बाहर जाने के बाद चरित्रा अपने घर जाने के बजाय सिटी के आउटस्कर्ट्स पर जाने लगी। सो ये चीज आदित्य को थोड़ा वियर्ड सी लगती है। बाद में आदित्य उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है जिस रात चरित्रा ने 100 को डायल किया था। उस रिकॉर्डिंग को गौर से सुनने पर आदित्य को एक कार का अलार्म सुनाई देने लगता है और ये कार का अलार्म और किसी का नहीं विक्रम का होता है। मतलब जब आदित्य की टीम विक्रम के ऑफिस गई थी उस वक्त विक्रम की गाड़ी में भी ऐसा ही अलार्म बजा था। सो दोबारा सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर यह बात पता चलती है कि चरित्रा जिस रास्ते से सिटी से बाहर जा रही थी, थोड़ी देर के बाद विक्रम भी उसी रास्ते से चरित्रा के पीछे गया। बाद में विक्रम की गाड़ी वापस आई लेकिन चरित्रा की गाड़ी नहीं। सो आदित्य की टीम यही समझने लगते हैं कि सिटी के बाहर ले जाकर विक्रम ने शायद चरित्रा को मार दिया होगा। दूसरी तरफ रवि चरित्रा की याद में बहुत दुखी होने लगता है। मतलब चेन्नई से वापस आने के बाद किस तरह से चरित्रा ने रवि को इग्नोर किया। हालांकि उस टाइम चरित्रा विक्रम के साथ मौजूद होती है, लेकिन रवि से बहाना बनाने लगी कि ये बहुत टायर्ड है, अपने घर में रेस्ट ले रही है। जब कभी भी रवि चरित्रा से मिलने के लिए जाता, वो कहती मैं तुमको बाद में कॉल करूंगी, लेकिन उसके बाद नो कॉल्स। एक दिन जब चरित्रा को जबरदस्त बुखार आने पर वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। मौका देखकर रवि चरित्रा से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर रवि अपने दिल की बात चरित्रा से कहने लगता है कि प्लीज चरित्रा तुम मुझसे दूर मत हो, एटलीस्ट दिन में एक बार मुझसे बात करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन चरित्रा रवि की एक भी बात नहीं सुनी होती है, वो कब का सो चुकी होती है। खैर प्रेजेंट डे पर आदित्य की टीम को सिटी के बाहर चरित्रा की गाड़ी मिल ही जाती है और उसी तरह विक्रम की गाड़ी में क्लूज ढूंढने पर विक्रम की गाड़ी में और चरित्रा की गाड़ी में दोनों के फिंगरप्रिंट्स मौजूद होते हैं। मतलब यहाँ पर सारे सबूत विक्रम के खिलाफ ही होते हैं। सो इस तरह से पुलिस वाले सारे एविडेंस को गैदर कर लेते हैं। अब बस डेड बॉडी और मर्डर वेपन का पता लगाना है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ रवि को अपने आदमियों के हाथ किडनैप करवा के किसी जगह पर लाकर से बहुत मारने पीटने लगता है। मतलब रवि विक्रम को फॉलो कर रहा होता है, ये बात विक्रम को पता चल चुकी होती है, इसलिए इसकी पिटाई करने लगता है। दूसरी तरफ आदित्य बादशाह से कहने लगता है कि मुझे रवि पर शक है, वो जितना मासूम भोला दिखता है उतना है नहीं। उसी एक बंदे ने काफी सारे लोगों के पॉलिसीज किया और चरित्रा के नाम पर भी कुछ पॉलिसीज है जिनकी वैल्यू करोड़ों में है। मुझे लगता है रवि कुछ न कुछ जरूर छुपा रहा है। दूसरी तरफ विक्रम रवि से कहने लगता है कि चरित्रा कब का मर चुकी है, तुम मुझे फॉलो करना बंद करो। रवि जाते जाते विक्रम से कहने लगता है कि किसने कहा चरित्रा मर चुकी है। उसके बाद बादशाह विक्रम के लॉयर को कॉल करके इन सारे सबूतों के बारे में बताते हुए कहने लगता है कि हम विक्रम से पूछताछ करना चाहते हैं। विक्रम का लॉयर यही कहने लगता है कि विक्रम और चरित्रा डिनर के लिए गए थे। अब ऑफ कोर्स डीएनए फिंगरप्रिंट्स मौजूद होते ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या आपको डेड बॉडी मिली, मर्डर वेपन मिला, इन दोनों में से कोई एक चीज मिलने के बाद ही
आप विक्रम से मिल सकते हो। दूसरी तरफ एक लेडी न्यूज रिपोर्टर रवि के प्लेस जाकर रवि और उसके फ्रेंड से थोड़ा इंटरव्यू लेने लगती है। बाद में जब वो रिपोर्टर किसी होटल में बैठी होती है, रवि फटाफट से इस रिपोर्टर के पास आकर कहने लगता है कि मैडम, आपने चरित्रा के बारे में जो बोला वो सही नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ चरित्रा विक्रम के साथ डिनर पर गई थी, लेकिन चरित्रा का चरित्र इतना खराब नहीं है। ना जाने विक्रम ने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन ये रिपोर्टर रवि की बातों को इग्नोर करने लगती है। बाद में रवि एक छोटी सी डायरी इस रिपोर्टर के हाथ थमा देता है। दूसरी तरफ आदित्य की टीम को ये बात पता चलती है कि चरित्रा का कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट मौजूद नहीं है, और थोड़ा डीपली सर्च करने पर यह बात पता चलती है कि चरित्रा का इंस्टाग्राम अकाउंट था, लेकिन किसी ने इसके अकाउंट को डिलीट कर दिया। सो सिमरन नाम की लड़की आदित्य से कहने लगती है कि सर, मुझे लगता है कि ये केस इतना जल्दी क्लोज नहीं होगा। हमारे पास सबूत तो है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रवि और विक्रम इन दिनों में से कोई एक असली सच को जानता है। इस तरफ ये लेडी न्यूज रिपोर्टर रवि ने जो डायरी दिया था उस डायरी को पढ़कर शॉक में रह जाती है। खैर, सुबह होने के बाद पुलिस वालों को किसी जगह पर एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। बाद में आदित्य रवि को कॉल करके इससे मुलाकात करके इसके साथ ही उस लेडी रिपोर्टर के पास आता है। मतलब इस डायरी को पढ़ने के बाद उस लेडी रिपोर्टर ने आदित्य को कॉल करके बुलाया और आदित्य रवि के साथ यहाँ पर आता है। पहले तो रवि अपनी और चरित्रा के बारे में बताने लगता है कि एक्चुअली रवि अनाथ था। चरित्रा की मां मरने की वजह से चरित्रा के फादर ने एक और शादी कर ली। ये दोनों बचपन से ही एक साथ पले बढ़े। खैर, जब चरित्रा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही थी, रवि ने ठान लिया कि ये चरित्रा से बात करके ही जाएगा। लेकिन उसी वक्त हॉस्पिटल में विक्रम आने की वजह से रवि का दिल टूट गया। बिना चरित्रा से पूरी बात किए चुपचाप उस हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है। रवि कहने लगता है कि विक्रम ने बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। तकरीबन 4 या 5 साल की बात थी। विक्रम अमृता नाम की एक लड़की को उसकी पिक्चर से ब्लैकमेल करते हुए पैसे मांगने लगा। अमृता 100-200 दे भी दिया करती थी, लेकिन एक दिन विक्रम ने अमृता से 4000 रुपए मांगा। अब अमृता हॉस्टल में रहने वाली होती है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। अमृता यही बात विक्रम को समझाने लगती है कि विक्रम, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। विक्रम कहने लगता है कि आज रात तुम रमेश नाम के एक बंदे से मुस्कुराते हुए बात करो फोन में और पैसे पूछो, वो फटाक से तुमको पैसे दे देगा और वो पैसे मुझे दे दो। इस तरह से विक्रम एक घटिया आइडिया देने की वजह से ना चाहते हुए भी अमृता रमेश से बात करने लगती है और रमेश इसको 4000 रुपए देता है। इस तरह से अमृता हर एक बंदा बंदी के पास पैसे मांगने लगी। एक दिन विक्रम ने तो हद ही कर दी, कहने लगा था कि मुझे 40,000 रुपए की जरूरत है। यह सुनने के बाद अमृता शॉक में रह जाती है। विक्रम कहने लगता है, अरे तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूँ ना, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। मेरा एक फ्रेंड है, अगर तुम उसको अपनी न्यूड पिक्चर सेंड करोगी तो वो तुमको 40,000 रुपए देगा। 4,000 रुपए तुम रमेश को दे दो, बाकी पैसे मुझे दे दो। यह सुनने के बाद अमृता टोटली मना करने लगती है। बाद में विक्रम अमृता को उसके कुछ फोटोज भेजने लगता है, अमृता को ब्लैकमेल करने लगता है। अब ना चाहते हुए भी अमृता अपने कुछ न्यूड फोटोज वीडियोस क्लिक करके विक्रम के फ्रेंड को सेंड करती है। लेकिन विक्रम यहीं पर बस नहीं हुआ। विक्रम के साइड से बहुत टॉर्चर सहने के बाद अमृता फाइनली सुसाइड कर लिया और जाते जाते अमृता ने अपनी एक डायरी लिखी। आदित्य रवि से पूछने लगता है, तुमको अमृता की डायरी कहाँ से मिली। तभी उसी वक्त बादशाह आदित्य को कॉल करके अंदर बुलाने लगता है। जब आदित्य और रवि अंदर आते हैं तो रवि को ये बात पता चलती है कि आज सुबह जिस लड़की की डेड बॉडी मिली वो और किसी की नहीं, चरित्रा की होती है। डीएनए वगैरह सब कुछ मैच हो चुके हैं। चरित्रा की लाश को देखकर रवि तो शॉक में रह जाता है। मतलब झटके से इसकी सांस अटक जाती है, बेहोश होने लगता है। इसी हालत में आदित्य से कहने लगता है कि सर, मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहता हूँ। इस तरह से थोड़ी देर के बाद रवि आदित्य से अपने अंदर छुपे हुए एक राज को बताने लगता है। चरित्रा मिस होने से 2 हफ्तों पहले जब रवि चरित्रा की याद में दुखी था, उसी वक्त रवि की जिंदगी में दोबारा चरित्रा आई। 2 महीनों के बाद चरित्रा को अपनी आंखों के सामने देखकर रवि बहुत खुश होने लगता है। चरित्रा की बहुत केयरिंग करने लगता है। 2 मिनट की मैगी पकाकर खिलाने लगता है। फटाक से चरित्रा कहने लगती है कि रवि, हम विक्रम को मार देंगे। रवि बिना हिचकिचाए यही कहने लगता है, हाँ चरित्रा, मार देंगे, उसमें क्या है। एक्चुअली 2 महीनों पहले चरित्रा के फोन को एक अननोन नंबर से रवि और चरित्रा के पर्सनल वीडियोस और फोटोस आए थे। जब चरित्रा उस अनजान बंदे से मिलने के लिए वहां पर गई तो इसको ये बात पता चली कि वो और कोई नहीं, विक्रम होता है। विक्रम चरित्रा को ब्लैकमेल करते हुए पहले चरित्रा को रवि से दूर किया, इसीलिए चरित्रा रवि से दूर रहती आ रही थी। रिसेंटली चरित्रा की फ्रेंड अमृता ने सुसाइड कर लिया। मरने से पहले अमृता ने अपनी डायरी चरित्रा को दिया था। रवि चरित्रा से कहने लगता है कि अगर हम विक्रम को मार देंगे तो उससे क्या फायदा, शायद हम मर्डर केस में फंस भी सकते हैं।
हमको कुछ अलग करना होगा चरित्रा। विक्रम फंसे और हम बच निकले। चरित्रा कहने लगती है तो हम चरित्रा को ही मार देते हैं। इस तरह से रवि और चरित्रा एक जबरदस्त प्लान बनाने लगते हैं विक्रम को फंसाने का। चरित्रा जानबूझकर विक्रम के साथ क्लोजली बात करने लगी, उसके साथ डिनर पर गई। मतलब सारा सीन ऐसा क्रिएट किया कि सारे लोगों को ऐसा ही लगे कि विक्रम ने चरित्रा को मार दिया। इस तरह से सब कुछ प्लान बनाकर चरित्रा अंडरग्राउंड हो जाती है। और एक्चुअली आज रवि और चरित्रा मिलने वाले थे। अनलकीली रवि को चरित्रा की मरने की खबर आई। उसके बाद जब रवि वहाँ से जा रहा होता है, आदित्य कहने लगता है, अरे रवि, जाते जाते चरित्रा को तो देख कर जाओ। लेकिन रवि बेचारा ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि ये मरी हुई चरित्रा को देखे। उसी दुखी हालत में वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ आदित्य की टीम प्रेस मीट बुलाकर केस के डिटेल्स बताने लगते हैं। और यहाँ पर आदित्य मीडिया वालों को सच ना बताते हुए सारा इल्जाम विक्रम पर ही डालने लगता है। मतलब अगर विक्रम बाहर होता तो ना जाने और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होती। इसलिए आदित्य रवि को बचाते हुए सारा इल्जाम विक्रम पर ही डालने लगता है। और बस यही नहीं, विक्रम का एक बहुत बड़ा रॉकेट होता है लड़कियों को ब्लैकमेल करने का। मतलब विक्रम कुछ लोगों को जॉब देकर रखा होता है इस काम में। जो बंदा जितनी लड़कियों को ब्लैकमेल करेगा उसको बोनस भी देता रहता है। खैर वापस जाते वक्त बादशाह आदित्य से पूछने लगता है कि सर, कमरे में रवि और आपके बीच ऐसी क्या बात हुई थी। पहले तो आदित्य बादशाह को कुछ भी नहीं बताता, बाद में सब कुछ बादशाह को बताने लगता है कि रवि और चरित्रा ने किस तरह से विक्रम को फंसाया। दूसरी तरफ रवि चरित्रा की याद में उस जगह पर आता है जहाँ पर ये दोनों मिलने वाले थे। तभी उसी वक्त रवि के सामने चरित्रा आती है। मतलब चरित्रा मरी नहीं होती। चरित्रा को अपने सामने देखकर रवि बहुत खुश होने लगता है। बात ये थी कि एक्चुअली आदित्य को शक था कि रवि कुछ न कुछ जरूर छुपा रहा है। उसी वक्त पुलिस वालों को किसी लड़की की डेड बॉडी मिली तो आदित्य ने रवि को झूठ कहा कि वो डेड बॉडी चरित्रा की है। अब चरित्रा ही नहीं रही तो प्लान का क्या फायदा। इसलिए रवि ने सारा सच आदित्य को बता दिया। हालांकि चरित्रा जिंदा ही होती है। एक्चुअली ये मूवी कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस मूवी में कैरेक्टर्स के नाम और काम अलग अलग है, लेकिन कहानी सेम टू सेम। विक्रम जैसे बंदे को सबक सिखाने के लिए रवि और चरित्रा ने ये कदम उठाया। केस क्लोज होने के बाद रवि और चरित्रा कहीं दूर चले गए अपनी जिंदगी गुजारने। विक्रम 2 साल तक अपने केस को लड़ने के बाद ये इस दुनिया से ही चला गया। इस तरह से मूवी के मेकर्स एंड में बताने लगते हैं हम ऑडियंस को। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।